Welcome to my new video. This is me Hussain Mughal, and as you know that I already started chapter number 12, class 12th. The topic of our discussion is Millikan's all drop method. बच्चों, मैंने चैप्टर नंबर 12 का बाकायदा आगाज़ कर दिया था। मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस, इसके न्यूमेरिकल्स, ईच एंड एवरीथिंग लॉन्ग क्वेश्चंस, इवन दो एक एक छोटी चीज़ मैंने आपको लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश की है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिलिकियंस ऑयल ड्रॉप मेथड। अच्छा, in 1909, Millikan derived a technique with which he measured the charge on an electron. Millikan बेसिकली साइंटिस्ट का ही नाम है, मिलिकियंस ऑयल ड्रॉप मेथड कहते हैं इसको। इन 1909 मिलिकन ड्राइव्ड ए टेक्निक विद विच ही मेजर्ड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। उसने एक ऐसी टेक्निक बनाई थी जिससे हम इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको मेजर कर सकते हैं। इसका जो प्रिंसिपल था, जो इसका मकसद था वो ये था, सस्पेंशन ऑफ ऑयल ड्रॉप between two plates by adjustment of electric field in such a way that electric force becomes equal to gravitational force। प्रिंसिपल इसका ये था कि सस्पेंशन, जो ऑयल ड्रॉप की सस्पेंशन है बिटवीन टू प्लेट्स, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान इस तरह एडजस्ट किया जाए, इन सच अ वे डैट इस तरह एडजस्ट किया जाए कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस इक्वल हो जाएं ग्रेविटेशनल फोर्सेस के। Suspension of oil drop between two plates by adjustment of electric field in such a way that electric force becomes equal to gravitational forces। इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें आता है, इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन चैम्बर, विंडो फॉर लाइट, सेकेंड विंडो फॉर एक्सरेज, टू पैरेलल प्लेट्स प्लेस्ड इनसाइड द चैम्बर। दो पैरेलल प्लेट्स जो होती हैं वो इन चैम्बर के इनसाइड प्लेस की होती हैं। अपर प्लेट है स्मॉल होल, जो सबसे ऊपर वाली प्लेट होती है उसके अंदर एक स्मॉल होल होता है जिसको हम एच से एब्रीवेट करते हैं। एंड ऑटोमाइज़र एक नोज़ल टाइप होता है हमारे पास, जैसे गन से होती है, उसके आगे नोज़ल लगी होती है। एटोमाइज़र यूज फॉर स्प्रेइंग ऑयल ड्रॉप्स इनटू द चैम्बर। चैम्बर में से ऑयल ड्रॉप को स्प्रे करने के लिए एटोमाइज़र का यूज़ किया जाता है। लाइट सॉस टू मेक ड्रॉपलेट विजिबल, लाइट सॉस यूज़ की जाती है ताकि जो हमारे पास ड्रॉपलेट है उसको विजिबल किया जा सके। अ डीसी सोर्स अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स, और डायरेक्ट करंट जो होता है वो प्लेट्स के दरमियान अप्लाई किया जाता है करंट के लिए। अ माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू ऑब्जर्व द पाथ ऑफ मोशन ऑफ ड्रॉपलेट्स। माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है ड्रॉपलेट्स की मूवमेंट या उनकी मोशन के जो रास्ते को चेक करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। इसके बाद इसकी आती है सिमेट्रिक डायग्राम और वर्किंग। डायग्राम जो थी वो मैं आपको अलग लेक्चर में डिस्कस करूँगा, सिर्फ उसी पे ही डिटेल में हम बात करेंगे और साथ उसकी वर्किंग के, कि ये मिलिकियन ऑयल ड्रॉप वर्क कैसे करता है। आज के टॉपिक में हमने सिर्फ इसकी डेरिवेशन को समझना है कि इसको ड्राइव कैसे किया था उसने। तो स्टार्ट करते हैं। चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट पर चार्ज मेजर करने के लिए हमें क्या करना है, हम लेट कर लेते हैं मास ऑफ ड्रॉपलेट m। ड्रॉप का जो मास है उसको हम m कह देते हैं, और जो उसका ड्रॉपलेट चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, जो ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज है उसको हम q कह देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, और प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको d कह देते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू v। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो प्लेट्स के दरमियान जनरेट हुई है, क्रिएट हुई है, उसको हम E से डिनोट कर देंगे। देन अब ये रिलेशन लिखा है एफ ई इज इक्वल टू एफ जी। एफ ई और एफ जी हमने क्या सोच के यहाँ पर इसको रिलेशन से रिलेट किया, मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट में हमने प्रिंसिपल में बात की थी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाए किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो एफ ई इज इक्वल टू एफ डी, अंडरस्टैंड। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाए किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो इसलिए हम यहाँ पर एफ ई इज इक्वल टू एफ जी से इसको रिलेट कर रहे हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ एफ ई एंड एफ जी। एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई,
एंड एफ जी इज इक्वल टू एम जी। पुट द वैल्यू ऑफ ई। ई की वैल्यू अब हमारे पास क्या है, ई इज इक्वल टू वी ओवर डी। सो पुट द वैल्यू इनटू ई। क्यू इज इक्वल क्यू इनटू वी ओवर डी इज इक्वल टू एम जी। अगर हम क्यू मेजर कर लेंगे, क्योंकि हमने टॉप स्टार्ट में बात की क्या है, हमने इसमें चार्ज मेजर करना है। चार्ज को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं और आगे बाकी सब चीज़ों को कंबाइन करके लिखते हैं, तो वो रिलेशन बनेगा क्यू इज इक्वल टू एम जी डी ओवर वी। सो ये फाइनल रिलेशन है हमारे पास चार्ज ऑन ड्रॉपलेट का। आगे हम बात करते हैं मास ऑफ ड्रॉपलेट की, कि मास ऑफ ड्रॉपलेट कैसे मेजर किया जाएगा। टू फाइंड द मास ऑफ ड्रॉपलेट एम, जो ड्रॉपलेट का मास m है उसको मेजर करने के लिए हमें क्या करना है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑफ। जो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुई थी हमारे पास चैम्बर में, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑफ। सो द ड्रॉपलेट स्टार्ट फॉल टू अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो फॉल करना स्टार्ट कर देंगे, किसकी बेसिस पे, एक्शन ऑफ ग्रेविटी की बेसिस पे। एट दिस स्टेज, इस स्टेज में वेट ऑफ ड्रॉपलेट मस्ट बी इक्वल टू ड्रैग फोर्स, कि जो हमारा वेट होता है वो इक्वल हो जाता है ड्रैग फोर्स के। सो यहाँ से ये रिलेशन ड्राइव हो जाता है, W इज इक्वल टू एफ डी, वर्क इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स। वर्क का फार्मूला है एम जी और ड्रैग फोर्स का फार्मूला है 6 पाई ईटा आर वी टी। मैं इसको जूम कर रहा हूँ कि ये साइन है ईटा का, 6 पाई ईटा आर वी टी इज द वैल्यू ऑफ एफ डी। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। अब हमने बात की थी स्टार्ट में कि हमने ड्रॉपलेट के मास को मेजर करना है। सो एम को हम लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे और बाकी चीज़ों को हम कैलकुलेट करके जो हमारे पास फाइनल टर्म बनेगी वो है एम इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी। इन दिस स्टेज वी टी एंड आर अननोन। जो हमारे पास ये जो टर्म निकली है m इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी, इसमें हमारे पास जो वी टी और आर है वो अननोन है, मतलब इनको हमने ड्राइव करना है, फाइंड करना है। तो वी टी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी एंड आर बेसिकल चीज़ है हमारे पास, जो जनरल है उसको हम कहते हैं रेडियस। अब हम स्टार्ट करते हैं वी टी को डिटरमिन करना। टर्मिनल वेलोसिटी को डिटरमिन कैसे करते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोटिंग द टाइम टी टू थ्रू अ डिस्टेंस एस। सो वी टी इज इक्वल टू एस ओवर टी। टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें टाइम को नोट करना चाहिए कि 1 मिनट में कितना फासला तय कर ड्रॉपलेट आपका ड्रॉप किया है। सो इसका हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो है वी टी इज इक्वल टू एस ओवर टी। डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस, रेडियस को कैसे डिटर्मिन किया जाए। इफ पी इज द डेंसिटी, कि अगर आपके पास जो पी है वो डेंसिटी है ऑफ ड्रॉपलेट, देन इट्स वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा भी क्यूब में होता है। So P is a density is equal to mass over volume. So density is equal to mass over 4/3 pi r cube. ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं हम, और m इज इक्वल टू 4/3 pi r cube डेंसिटी। ये दो फार्मूलाज हैं, इसको हम डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस में यूज़ कर सकते हैं। m बेसिकली यहाँ पर मास के लिए है, लेकिन इसमें डेंसिटी वाला जो हमारे पास कंपोनेंट है वो भी यूज़ हो रहा है। सो अगर हम इसको थोड़ी बहुत प्रोडक्ट के साथ इधर उधर करके हम इसको डेंसिटी का फार्मूला तैयार कर सकते हैं। हमारे पास जो इक्वेशंस जो बनी थी अपने पास ड्रॉप मास की, और जो हमारे पास रेडियस आया था उसको हम क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे, इक्विलेशन करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से हमारे पास जो आएगा तो वो आएगा 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी। सो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास जो करके आएगा वो आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ईटा वी टी ओवर 2 डेंसिटी ग्रेविटेशनल फोर्स। और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, और आर इज इक्वल टू 9 ईटा वी टी ओवर 2 डेंसिटी ग्रेविटेशनल फोर्स अंडर रूट।
सो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप सब बच्चों को अच्छे से समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।